पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। 30 अप्रैल को 152 सीटों पर महामुकाबला होना है, लेकिन मतदान से पहले बंगाल की गलियां जंग के मैदान में तब्दील हो गई हैं। नंदीग्राम में वोट के बदले नोट बांटने का खेल चल रहा था, तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर पुलिस के डंडे बरसे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का काबा वाला बयान, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का चोर डकैत वाला प्रहार। तो बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह की रैली भी हुई है। ममता सरकार जाने वाली है। अमित शाह ने ये दावा पेश किया है, अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, ममता के घोटालों की जांच करवाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में मौजूद थे। चुनावी रैली को धार देने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय उनका ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। बंगाल से बड़ी जानकारी आज पहले चरण का प्रचार खत्म होने वाला है। 5 घंटे बाद ये चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में कुल 152 सीट जिस पर वोटिंग होगी। बंगाल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बंगाल में चुनावी शोर फर्स्ट फेज के लिए थम जाएगा। शाम 5 बजे तक आखिरी चुनावी प्रचार हो पाएगा। पहले चरण में 152 कुल सीटें, जिस पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी है कि नंदीग्राम में टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। पैसे बांटने के आरोपी ये गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता का दामाद अरेस्ट हुआ है। घर घर जाकर के पैसे बांटने का है गंभीर आरोप। सुफियान का दामाद है हबीबुर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नोट फॉर वोट का मामला, जिसके तहत की कार्रवाई की गई है। आचार संहिता इस समय पश्चिम बंगाल में लागू है। ऐसे में पैसे बांटने या गिफ्ट देने पर रोक रहती है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता नोट बांटता हुआ नजर आया, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले कैश का खेल एक्सपोज। कोलकाता में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बंगाल के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दोनों ओर से जमकर जुबानी हमला भी बोला जा रहा है, लेकिन इस बीच नंदीग्राम में नोट के बदले वोट का खेल सामने आया है। देखिए कैसे नोटों का बंडल सड़क पर पड़ा है। आरोप है इन पैसों को वोटर्स में बांटा जा रहा था। नंदीग्राम पुलिस ने टीएमसी के कद्दावर नेता हबीबुर रहमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रहमान घर घर जाकर लिफाफों में कैश बांट रहे थे और धमका रहे थे कि अगर दीदी को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। हबीबुर रहमान कोई आम नेता नहीं है, वो दाऊदपुर के प्रधान है और टीएमसी के बड़े नेता शेख सुफियान के दामाद है। चौंकाने वाली बात यह है कि रहमान 1.5 साल पुराने बमबारी केस में एनआईए की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। चुनाव के बहाने वो बाहर निकले, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गिरफ्तारी ने टीएमसी खेमे में खलबली मचा दी है। नंदीग्राम में नोटों का खेल चल रहा था तो कोलकाता पोर्ट इलाके में खून बह रहा था। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पुलिस को काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जमकर पत्थर चले, झंडे फाड़े गए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। बंगाल में जमीन पर हिंसा है तो मंच से शब्दों के बाण चल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। ये मां काली और वंदे मातरम की धरती रहेगी। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है।
ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। जवाब देने में ममता बनर्जी ने भी देर नहीं की। एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को डकैतों का गिरोह करार दिया। ममता ने कहा, सबसे बड़े चोर ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। सबचेয়ে চোরের বেটারা জানেন তো, বাংলায় কথা আছে চোরের বেটার বড় গলা, চোরের মায়ের বড় গলা। মাদার অফ থিপস আর সাউথ মোস্ট, ডাকাতের পার্টি, হারমাদদের পার্টি, সিপিএম এর যত হারমাদ সব হয়েছে এখন বিজেপি বড় বড় জল্লাদ না বলে আমি বলি ওস্তাদ সেন্ট্রাল ফোর্স। আমার হাতে কিন্তু পুলিশ এখন নেই, আপনাদের উপর অত্যাচার হলে ভাববেন আমার না, ওটা বিজেপি सब दिल्ली থেকে নিয়ে এসেছে, কখন শুনেছেন? यानी 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले बंगाल का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ नोटों की गड्डियां हैं, दूसरी तरफ लाठियां और ध्रुवीकरण के तीखे नारे। क्या मतदाता इन धमकियों और नोटों के दबाव में आएगा या फिर बंगाल एक नया जनादेश लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।